सोशल मीडिया पे दो खबरें वायरल है। बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी ने बीजेपी के नेता सतीश पूनिया के आगे 7 सेकंड में 5 बार सिर झुकाया। ये काउंट हो रहा है, लिटरली बैकलैश मिल रहा है। दूसरी, लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगाई तो मुंबई पुलिस ने बोला कार्रवाई कर देंगे। अलग अलग एंगल्स से इन दोनों खबरों को मैं समझाऊंगा। पहले बाड़मेर की खबर। बाड़मेर में हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर की जो कलेक्टर है टीना डाबी, उनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें उन्हें भाजपा के नेता सतीश पूनिया के सामने बार बार सिर झुकाते हुए देखा गया। अब इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्या यह सम्मान का एक सामान्य इशारा था या फिर इसके पीछे कोई एक राजनीतिक दबाव। अब इस घटना का विश्लेषण अलग अलग कोणों से करेंगे, एंगल से करेंगे, पर्सपेक्टिव से करेंगे। देखिए, जो 7 सेकंड में 5 बार सिर झुकाया, ये देखकर आपको क्या लगता है? शिष्टाचार और कार्य संस्कृति, इससे जोड़ के आप देख सकते हैं। देखिए, शिष्टाचार और सम्मान की भावना एक प्रशासनिक अधिकारी के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसी नेता के सामने सिर झुकाना, विशेषकर जब वह एक वरिष्ठ नेता हो, एक प्रकार की विनम्रता और शिष्टाचार है। यह सम्मान दिखाने का एक सामान्य तरीका है। भारतीय संस्कृति में सार्वजनिक मंचों पर अधिकारियों और वरिष्ठों के प्रति सिर झुकाने का बर्ताव शिष्टाचार माना जाता है। इसे एक औपचारिक व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है, जहां अधिकारी सम्मान दिखाते हैं। एक इस कोण से भी देखा गया सोशल मीडिया पे। दूसरा कोण था पॉलिटिकल प्रेशर, इसके रूप में भी देखा गया। लोगों ने बोला कि टीना डाबी एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद एक राजनीतिक मंच पर भाजपा नेता के प्रति बार बार सिर झुका रही थी। राजस्थान में चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक दबाव का भी एंगल को इसमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे समय में एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्तारूढ़ या विपक्षी नेताओं के प्रति ऐसा व्यवहार राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील बन जाता है। एक आईएएस अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक तटस्थता बनाए रखे, ताकि उनकी निष्पक्षता पर कभी सवाल ना उठाए जा सके। टीना डाबी का यह बर्ताव लोगों के बीच चर्चा उत्पन्न कर रहा है कि क्या राजनीतिक दबाव के कारण उन्होंने ऐसा किया। ये एक एंगल बना। तीसरा जो एंगल बना वो है मीडिया अटेंशन, जो फीमेल पे हमेशा रहती है। अगर ये काम किसी पुरुष ने किया होता तो मेरे ख्याल से खबर आती भी नहीं। टीना डाबी के एक अधिकारी होने के साथ साथ पब्लिक फिगर होने के कारण उनका यह कदम हर मीडिया का नजर अपने आप पहुंच जाता है, हर मीडिया का नजर पहुंचती है। पुरुष अधिकारियों के समान व्यवहार को लेकर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी महिला अधिकारियों को लेकर के होती। सवाल उठता है ना कि अगर यही व्यवहार किसी पुरुष अधिकारी ने किया होता, XYZ व्यक्ति ने किया होता, तो क्या यह मुद्दा बनता या बड़ा मुद्दा बनता? अरे हमारे समाज में एक सोच है ना, मतलब महिला अधिकारियों पर अधिक स्क्रूटनी रहती है। वैसे भी महिला अधिकारी होने के कारण टीना डाबी के व्यवहार को अधिक ध्यान दिया जाता है। क्या महिला अधिकारी के बर्ताव को लेकर समाज की अपेक्षाएं अधिक कड़ी होती है? फिर एक एंगल, ये सवाल अपने आप और चला जाता है। चौथा एंगल इसमें यह भी है कि नौकरशाही में सम्मान के बदलते मापदंड, चेंजिंग स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पेक्ट इन ब्यूरोक्रेसी। भारत में नौकरशाही में एक नया चलन देखने को मिल रहा है, जहां अधिकारियों का राजनीतिक हस्तियों के प्रति सम्मान दिखाना अब केवल एक अनौपचारिकता नहीं है, बल्कि एक अनकही अपेक्षा बन गया है। समाज में अधिकारी की भूमिका, देखो अधिकारियों को ना एक निष्पक्ष भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब नौकरशाही में सम्मान और तटस्थता के मानक बदलने लगते हैं तो समाज में संदेश दिया जाता है कि अधिकारी राजनीतिक हस्तियों के प्रति सिर झुकाते हैं, वो झुक जाते हैं। अधिकांश लोगों का यही मानना है कि टीना डाबी का ये व्यवहार बहुत सामान्य है, वो शिष्टाचार है, लेकिन इसे बार बार करने के कारण लोगों ने इसे राजनीति के संकेतों से जोड़ दिया। ये वजह है, ओवर रिएक्शन था, प्रोटोकॉल था। कई बार अधिकारी सार्वजनिक रूप से नेताओं के प्रति औपचारिक व्यवहार दिखाते हैं ताकि राजनीतिक हस्तियों को खुश रखा जा सके, लेकिन इसे बार बार करने से ना यह है औपचारिकता से ज्यादा ओवर रिएक्शन लगता है, इसलिए सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है। यह है भैया सीधी बात। टीना डाबी को एक पब्लिक फिगर की रूप में देखा जाता है। ऐसे में उनके हर सार्वजनिक कदम का असर उनके व्यक्तित्व पर ही नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक समुदाय पे भी पड़ता है। अगर आप मेरे से पूछे, आप चीजों को ऑप्टिमिस्टिक होते हुए कहा जा सकता है कि देखिए, बाड़मेर में कलेक्टर टीना डाबी का भाजपा नेता सतीश पूनिया के सामने बार बार सिर झुकाना एक ऐसी घटना है जो कई अलग अलग नजरियों से देखी जा सकती है। यह सिर्फ एक सामान्य सी प्रक्रिया थी, ये दबाव था नहीं था, स्पष्ट जवाब देना बड़ा मुश्किल है। यह घटना एक तरफ सम्मान और शिष्टाचार के संदर्भ में सामान्य मानी जा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर उठे सवाल और प्रतिक्रियाएं संकेत देते हैं कि जनता अब अधिकारियों के हर बर्ताव को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रही है। ये जो जेस्चर है ना, ये देख के बहुत स्वाभाविक सी बात लगती है कि देखो, जो पूनिया साहब है ना, वो तारीफ कर रहे थे। दादागिरी कर रहे हो, आप काम पे कर रहे हो।
पूरा जोर का नाम हो गया। अच्छा काम करा। अब देखिए, कोई किसी के मुंह पे तारीफ अगर करेगा तो तन के थोड़ी ना खड़े होगा। उसको उसको ना इसी तरह स्वीकार किया जाना चाहिए। ये एक स्वाभाविक विनम्रता है जिसका टीना डाबी प्रदर्शन कर रही है, और कुछ नहीं भाई। अब दूसरी बात करता हूं कि मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों की डीपी अगर आप में लगाई तो सख्ती शुरू हो जाएगी। एनालिसिस अच्छा करेंगे। ये सिर्फ एक मामूली ट्रेंड नहीं है बल्कि एक सामाजिक बदलाव की ओर संकेत है। देखो, जब मैं इसको एनालिसिस करूंगा तो अलग अलग पहलू से मैं समझाऊंगा कि युवाओं के या लोगों के दिमाग में मनोवैज्ञानिक क्या झुकाव होता है, सामाजिक क्या होता है, राजनीतिक इसमें किस तरह से फायदा उठा लिया जाता है, कई सारी चीजें शामिल होंगी। तो शुरुआत मैं करूंगा साइकोलॉजिकल फैक्टर से। पता है, गैंगस्टर ये सब दिखा कर रहे हैं, जो युवा होता है, जो यूथ होता है, उसका दिमाग में बड़ा असर पड़ता है। युवाओं के मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण दौर वह होता है जिसमें वो अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। अब गैंगस्टर डीपी लगाने की प्रवृत्ति ये दर्शाती है, क्या दर्शाती है? कोई व्यक्ति अगर गैंगस्टर के डीपी का लगाएगा तो दिमाग में क्या जाएगा? वो कोशिश करता दिखाने की, यार एक बोल्ड छवि खुद की बना रहा है, एक रिबेलियस छवि बनाने की कोशिश करता है, खुद को जोड़ने की कोशिश करता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसा करना उन्हें आकर्षित लगता है। जब एक व्यक्ति ऐसा करता है तो अन्य लोग भी उसे करने लगते हैं, उसको ट्रेंड समझने लगते हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान और पहचान इन रिबेल छवियों से जुड़ जाता है। और यह भी देखा गया है कि सोशल मीडिया पर फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक्सपीरियंस करते हैं। जब उनके ग्रुप में कोई एक व्यक्ति ऐसा करता है तो बाकी लोग भी इसको कूल दिखने के लिए वो दबाव में आ जाते हैं, बिना सोचे समझे ना इस कदम की ओर बढ़ जाते हैं और क्राइम और नेगेटिव थिंकिंग की ओर खींचे चले जा रहे हैं। उनको सिर्फ कूल दिखना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट लगा दिया, बस हो गया। लेकिन यहां तो मामला गंभीर हो रहा है। साइकोलॉजिकल तरीके से सोचिए इस बात को। इससे एक सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी मैं आपको समझा देता हूं कि जब इस तरह के बताया जाता है कि आपको डीपी नहीं लगानी है, तो इससे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी हैं। समाज में हीरो की जो परिभाषा है वो बदलती जा रही है, चाहे वो फिल्में हो या फिर वेब सीरीज हो, म्यूजिक हो, उसमें गैंगस्टर्स को ना एक बागी की तरह दिखाया जाता है और इस समाज में एक नई तरह की संस्कृति बन रही है। म्यूजिक वीडियोस देख लीजिए आप, हिप हॉप और रैप कल्चर में गैंगस्टर लाइफ को ना इतना ग्लैमरस दिखाया जाता है। स्कैम 1992 हाल ही में कुछ हिट गानों और शोज में ना गैंगस्टर को ग्लोरीफाई काफी ज्यादा किया जाता है, जिससे युवा एक अपराधी को भी ना रोल मॉडल मानने लगता है। भारतीय समाज में हमेशा से ही आदर्शवाद और नैतिकता जो मूल्यों को बढ़ावा दिया गया है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन जब युवा अपराधियों की डीपी लगाने लगते हैं तो इस बात का संकेत है कि समाज में एक तरह का सांस्कृतिक संकट जन्म ले रहा है। अब वो ट्रेंड को और जो आसपास देख रहा है ना बच्चा, वो तो वही चीज फॉलो कर रहा है। यहां से ना फिर उपजता है पेरेंटल कंसर्न। जो पेरेंट्स है ना वो इस ट्रेंड को लेकर काफी चिंतित होते हैं। माता पिता के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनके बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस ट्रेंड का उनके भविष्य पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसको सोच सोच के भी बड़े परेशान हो जाते हैं। बच्चों को अपराधियों की छवियों के प्रति आकर्षित होते देख कई माता पिता इस स्थिति में असहाय से महसूस करने लगते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि उनके बच्चे कहीं गलत दिशा की ओर ना जा रहे हो, कहीं गलत दिशा में ना भटक जाए। अभिभावकों और बच्चों के बीच इस विषय पर संवाद की कमी ने इसको और ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आज के तौर तरीके से देखा जाए इस पूरे माहौल में यही चीज सबसे ज्यादा है। बच्चों को ना अपराध और हिंसा के वास्तविक परिणामों के बारे में जागरूक करना जरूरी है। बातचीत कीजिए, समझाइए, लेकिन इस विषय पर खुल के संवाद करने की कमी की वजह से खतरनाक ये ट्रेंड बनता जा रहा है। वो बच्चा कूल दिखने के चक्कर में वो फिर उल्टी सीधी हरकतें भी करने लगता है। तो कम्युनिकेशन गैप हटना चाहिए पेरेंट्स का। एक पॉलिटिकल और सोशल डिवाइड भी मैं आपको समझाता हूँ। कई बार ना ये ट्रेंड किसी खास समूह या फिर किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित भी हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जहां गैंगस्टर के समर्थन देना एक प्रतीक के रूप में सामने आता है, क्योंकि उस गैंगस्टर उस समाज से आता है, इतना वोट बैंक है, साथ खड़े रहेंगे, बैक हैंड से रहेंगे, फायदा मिलेगा, जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, ये सब चलता है। जब एक वर्ग गैंगस्टर्स की डीपी को प्राइड की तरह दिखाता है ना, तो समाज में विभाजन पैदा होता है। ये एक संदेश देता है कि कानून की नजरों में सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड व्यक्ति भी किसी के लिए एक आइकन हो सकता है। राजनीतिक रूप से ना यह भी देखा गया है कि अपराधियों का महिमा मंडन से कुछ दल या फिर संगठन खुद को पावरफुल या फिर अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, जो एक खतरनाक सामाजिक संकेत है। समझिए और इसके धागे खोलता हूं। सबसे खतरनाक यह है कि अपराधियों के प्रति सहानुभूति जाने अनजाने में भी पैदा हो जाती है। राइज ऑफ क्रिमिनल एम्पैथी। देखो, गैंगस्टर्स के प्रति ना सहानुभूति और आकर्षण युवाओं के नैतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। वे अपराधियों की जिंदगी को रोमांचक, बोल्ड मानने लगते हैं, जिससे अपराध के प्रति उनका एक खास तरह का ना आकर्षण बनता जाता है। आज की मीडिया और फिल्मों के माध्यम से अच्छाई या फिर बुराई का फर्क धुंधला बिल्कुल होता जा रहा है। जब लोग अपराधियों को
कूल मानने लगते हैं तो वे असल जिंदगी में नैतिक मूल्यों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। अपराध के प्रति सहानुभूति, अब देखिए ना, इस तरह का जब सर्कुलर आता है कि डीपी में नहीं लगानी, कार्रवाई होगी, तो इस तरह की डीपी लगाने वाले युवा अपराधियों के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। बेहद खतरनाक है ये। ऐसे में समाज को उनके जीवन के नकारात्मक पहलुओं के बारे में भी जागरूक करने की जरूरत है। ट्रेंड है, फॉलो कर दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वहां कम्युनिकेशन गैप है, माता पिता बात ही नहीं कर रहे, समझा ही नहीं रहे कि बेटा अगर तुम इसमें कूदोगे तो ये होगा तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ क्या, तुम्हारे आगे उसका क्या, सब समझाने वाली बात है। लेकिन ठीक है, नहीं समझाते तब ये चीजें होती हैं। पुलिस का ये अभियान सिर्फ डीपी लगाने वाले को दंडित करने तक सीमित नहीं है। पुलिस इसके जरिए ये देखना भी चाह रही होगी कि उन्हें ऐसे किसी आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं बन रहे जो ये डीपी लगा रहे हैं। अगर ऐसा है, कंसर्न तो होता है ना। जब पुलिस ऐसे मामलों की निगरानी करती है तो इससे उनके साइबर अपराधियों की पहचान करना काफी आसान हो जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रेंड्स के कारण कई लोग बिना सोचे समझे आपराधिक गतिविधियों का भी हिस्सा बन जाते हैं। मुंबई पुलिस की जबरदस्त पहल है। अब मैं कह सकता हूं कि पुलिस का यह अभियान सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साइबर स्पेस में अपराधियों की गतिविधियों और उनके नेटवर्क्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ट्रेंड उनकी पहचान को छिपाने का एक तरीका बन जाता है ना। इसीलिए पुलिस का एक्टिव होना सही है। एक वेकअप कॉल के तौर पे देखा जाना चाहिए सोसाइटी के लिए। इट्स अ वेकअप कॉल फॉर सोसाइटी। मुंबई पुलिस की कार्रवाई केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, यह समाज के लिए एक चेतावनी भी होती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी है जो अपराध का महिमा मंडित करने को तैयार बैठी है। यह सिर्फ एक डीपी का मामला नहीं है, यह एक चेतावनी है हमारे समाज में क्या गलत हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, अब सोचिए कि इस तरह का सर्कुलर निकलना, है ना। लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों की डीपी लगाने का ट्रेंड हमारे समाज में नैतिक और सांस्कृतिक संकट को उजागर करता है। यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, सुरक्षा कई पहलुओं को लेकर चिंता बढ़ाने वाला मुद्दा होता है। मुंबई पुलिस का यह कदम न सिर्फ कानूनन और सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि समाज में अपराध के प्रति बढ़ते आकर्षण को रोकना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहलू है, इस पर तारीफ होनी चाहिए। 2 खबरें मैंने आपको दी, इन डेप्थ एनालिसिस दिया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और कौन सा विषय है जिसको छुआ जाए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।